नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम आपसे इस पर्टिकुलर वीडियो में आईआईबीएस बेंगलुरु के बारे में बात करेंगे। आईआईबीएस बेंगलुरु एस्टेब्लिश्ड हुआ है 2008 में, तो काफी डिसेंट नंबर ऑफ ईयर्स हो चुके हैं कॉलेज को, काफी स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो कॉलेज इज लोकेटेड इन नियर बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज हम आपसे इस पर्टिकुलर वीडियो में इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज हम आपसे क्या क्या बात करेंगे, एफिलिएशंस एंड अप्रूवल्स को लेके हम बात करेंगे, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोग्राम्स क्या क्या ऑफर करेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्पेशलाइजेशन, फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट रिकॉर्ड, आरओआई एंड प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बिफोर चूजिंग एनी कॉलेज। तो आज हम इन्हीं सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। देखिए इन केस अगर इन सारे टॉपिक्स पे बात करने के बाद भी इस वीडियो में कुछ रह गया है या आपका कोई डाउट अभी भी रह गया है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप उस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करके मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं, अपना कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपको बेंगलोर के किसी और कॉलेज के बारे में जानना है, इस कॉलेज को किसी और कॉलेज से कंपेयर करना है, तो आप हमसे करवा सकते हैं। हम इसका कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। इस कॉलेज का अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो हमारे पास कूपन कोड होता है। विद दैट कूपन कोड आप अपना अमाउंट पार्शली और फुल्ली वेव ऑफ करा सकते हैं, तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। अब देखिए अभी तक अभी कैट का एग्जाम हुआ नहीं है। अब बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अगर आप बैंगलोर की तरफ देख रहे हैं तो बैंगलोर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो अभी नहीं पता किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, लेकिन हाँ हमें फॉर्म तो सब कॉलेज के फिल करने पड़ेंगे, इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, तभी हम आगे कंपैरिजन कर पाएंगे वहाँ के करंट स्टूडेंट से और पास आउट से बात करके। तो इस पूरी जर्नी में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। हम आपको सारे कॉलेजेस के फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट या 50% डिस्काउंट पर दे सकते हैं। हम आपको यहाँ के करंट स्टूडेंट्स और पास आउट्स के नाम और नंबर दे देंगे। हम आपको किसी भी कॉलेज में जो कॉलेज स्कॉलरशिप देता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप अवेल कराने में पूरी हेल्प करेंगे। ये सारा काम आपके लिए काम कर सकते हैं, सब काम कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कभी भी मेरे साथ 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है। बात करते हैं कॉलेज के एफिलिएशंस एंड एक्रीडेशंस की। कॉलेज हैज एआईसीटी अप्रूवल, यानी कि पीजीडीएम प्रोग्राम भी कराएगा कॉलेज और एमबीए प्रोग्राम भी कराएगा। पीजीडीएम प्रोग्राम इज अप्रूव्ड बाय एआईसीटी एंड पीजीडीएम प्रोग्राम इज आल्सो अप्रूव्ड बाय एआईयू। अगर आपको इस कॉलेज से एमबीए करनी है तो वो भी यहाँ पे होती है। एमबीए प्रोग्राम इज एफिलिएटेड बाय बेंगलुरु यूनिवर्सिटी और ये एआईएमए का कॉलेज के पास ये भी अप्रूवल है। तो यानी कि अप्रूवल वाइज कॉलेज आईआईबीएस काफी स्ट्रॉन्ग है, हर उस बॉडी से एक्रीडेटेड है और अप्रूवल्स है कॉलेज के पास जहां से होना चाहिए। कि बात करते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग की। देखिए एनआईआरएफ रैंकिंग मींस नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। अब देखिए ये एनआईआरएफ रैंकिंग कॉलेज वाले अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं, ये मैं कुछ नया नहीं लेके आया हूँ। ये आप कॉलेज की वेबसाइट से जाके आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आप डालेंगे तो आराम से आपको वेबसाइट पे पूरा डाटा मिल जाएगा। तो आज हम इसी एनआईआरएफ रैंकिंग पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कॉलेज की प्लेसमेंट और हायर स्टडीज फॉर प्रीवियस 3 ईयर्स, यानी कि पिछले 3 सालों की हायर स्टडीज और प्लेसमेंट रिकॉर्ड ये कॉलेज दिखा रहा है। एकेडमिक ईयर 2020-21 में नंबर ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स इनटेक इन द ईयर इज 120, यानी कि कॉलेज के पास सीट इनटेक था 120 का। नंबर ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एडमिटेड, यानी कि 120 का सीट इनटेक था, कॉलेज सिर्फ और सिर्फ 27 सीटें फिल कर पाया। 2021-22 में भी कॉलेज के पास सेम 120 का सीट इनटेक था, कॉलेज ने 53 सीटें फिल करी। 2022-23 में कॉलेज के पास 180 का सीट इनटेक था और कॉलेज ने 153 सीटें भर ली। तो यहाँ से थोड़ा सा अच्छा दिखाई दिया रिकॉर्ड, यानी कि कॉलेज के पास 180 का सीट इनटेक था और कॉलेज ने 153 सीटें भर ली। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड कितने हुए, यानी कि इस 27 में से 22 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए, 53 में से 43 हुए और 153 में से 127 प्लेस्ड हुए, यानी कि सारे बच्चे प्लेस नहीं हुए हैं। जो कॉलेज वाले 100% प्लेसमेंट बताते हैं वो यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करता है। अब इनके मीडियन सैलरी की बात करें, देखिए कॉलेज अपने ब्रोशर में कुछ भी मीडियन सैलरी और एवरेज सैलरी क्लेम कर सकता है, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ 2021 से लेकर के और 23 तक बैच की मीडियन और एवरेज सैलरी। तो 20 और 21 बैच की जो मीडियन सैलरी रही है 4,95,000 रही है, 21 to 23 की 6 लाख रही है और 22 to 23 की 6,50,000 रही है। तो जब ये देख सकते हैं कॉलेज का अगर एवरेज पैकेज अगर हम देखें तो बहुत अच्छा जा रहा है। तो ये नंबर ऑफ सीट इनटेक में यहाँ क्यों गैप रह रहा है,
तो ये आपको एक बार जरूर कॉलेज से समझना पड़ेगा। बात करते हैं कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब देखिए IIBS का कैंपस आपको काफी अच्छा, काफी ठीक ठाक दिखाई देगा। कॉलेज का कैंपस बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ सारी चीजें कॉलेज के पास है जो एक स्टूडेंट को PGDM और MBA प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए चाहिए होती हैं। प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें, प्रोग्राम्स क्या क्या ऑफर करेगा, देखिए कॉलेज आपको PGDM प्रोग्राम और MBA प्रोग्राम दोनों ऑफर करेगा। PGDM और MBA प्रोग्राम फुल टाइम 2 इयर्स का ही रहने वाला है। बात करते हैं स्पेशलाइजेशन क्या क्या ऑफर करेगा। देखिए PGDM प्रोग्राम में आपको IIBS में काफी सारी स्पेशलाइजेशन ऑफर्ड होती हुई दिखाई देंगी एज कम्पेयर टू अदर बैंगलोर कॉलेजेस। जैसे अगर हम देखें तो मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, बिजनेस एनालिटिक्स, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डाटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल बिजनेस, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग यानी कि AIML। तो ये सारी स्पेशलाइजेशन इस कॉलेज में ऑफर्ड होती हैं। वहीं अगर हम MBA की बात करें तो MBA में वही बेसिक स्पेशलाइजेशन दिखाई देंगी, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, बिजनेस एनालिटिक्स, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टियर 3 के किसी भी कॉलेज का बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। टियर 3 के इन द सेंस जो कैट के परसेंटाइल या किसी एंट्रेंस एग्जाम के परसेंटाइल को उतना ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, यानी कि AICTE की गाइडलाइन है किसी भी स्टूडेंट के 10, 12th और ग्रेजुएशन में 50% और अबव मार्क्स हो तो वो PGDM करने के लिए एलिजिबल है, और उसके पास एक कोई वैलिड एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर कार्ड होना चाहिए, यानी कि कैट, मैट, जेट, एनमैट, CMAT, GMAT, किसी भी एक एंट्रेंस एग्जाम का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। देन आपको फॉर्म फिल करना होगा। अब आप इसके कॉलेज के डायरेक्ट टच में आके या कॉलेज की वेबसाइट से जाके आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको फुल अमाउंट देना पड़ेगा। आप हमसे कूपन कोड ले लीजिए, विद दैट कूपन कोड आप अपना अमाउंट वेव ऑफ करा सकते हैं, आपका पैसा बच जाएगा। देन आपको एक GD and PI के लिए डेट दी जाएगी। ऑन दैट डेट यू हैव टू अपीयर आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन। इफ यू हैव सिलेक्टेड देन आपको सीट बुकिंग अमाउंट सबमिट करना पड़ेगा, देन फॉलोड बाय फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट। बात करते हैं IIBS कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर की। अब देखिए कॉलेज का PGDM और MBA का फीस टोटल दोनों का सेम ही है, यानी कि ट्यूशन फीस है 9,50,000। अब इसमें इंक्लूड गया विच इंक्लूड्स फ्री लैपटॉप एंड इंटरनेशनल टूर, यानी कि इस फीस में लैपटॉप प्लस इंटरनेशनल टूर इंक्लूड है। अब इस इंटरनेशनल टूर के कुछ क्राइटेरियाज हो सकते हैं, कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये हर बच्चे को मिलने वाला इंटरनेशनल टूर या नहीं मिलेगा। अगर हम इसके बाइफर्केशन की, तो रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग फीस के नाम पे आपसे लेगा 1 लाख रुपीज, जिसमें ये बोलेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको पे करनी है, और ये नॉन रिफंडेबल है। अब देखिए रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल मुझे नहीं समझ आता है कि क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, जबकि AICTE की गाइडलाइन अगर किसी स्टूडेंट को रिफंड चाहिए किसी भी कॉलेज से तो उसको 1,000 रुपीज डिडक्ट करके पूरा अमाउंट रिफंड किया जाएगा, बट इन्होंने यहाँ पे नॉन रिफंडेबल रखा है। ये वाला जरूर कॉलेज से बात करिए बिफोर टेकिंग एडमिशन। फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपसे 1 लाख रुपीज चार्ज करेगा, सेकंड में 3 लाख, थर्ड में 2,75,000 और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में 1,75,000 भी देगा। कॉलेज अदर एक्सपेंसेस के नाम से आप पे 45,000 रुपीज चार्ज करेगा। इसका ये बाइफर्केशन है। प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग फीस के नाम पर 12,000 रुपीज, ये 2 बार आपसे मांगेगा। थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में एलुमिनाई लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस 10,000, लाइब्रेरी फीस और यूनिफॉर्म फीस, ये दोनों फीस आपकी मिला के लगभग आपको टोटल ये मिला के 9,50,000 वो और 45,000 ये, तो 9,95,000 आपको टोटल इस कॉलेज में फीस स्ट्रक्चर पड़ने वाली है। और यही सेम आपकी MBA की, यानी कि आप PGDM करें या MBA करें दोनों की सेम ही कॉलेज में फीस रहने वाली है। बात करें अगर हम हॉस्टल और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, तो देखिए ये आप हॉस्टल का फीस ये चार्जेस देख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस देख सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं। मैं बात करता हूं आपसे जो मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल टूर का क्या क्लॉज है, यानी कि उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो ये कॉलेज ने अपने ब्रोशर में साफ साफ लिखा हुआ है, ओनली टॉप 50 स्टूडेंट फ्रॉम MBA एंड टॉप 50 स्टूडेंट फ्रॉम PGDM आर एलिजिबल फॉर इंटरनेशनल टूर हैविंग 80% ऑफ attendance, 85% of attendance in finishing school and merit, academic merit pursuing course for Bangalore campus। तो ये मतलब कॉलेज ने एक क्लॉज लगाया हुआ है कि जो इंटरनेशनल टूर आपकी फीस में इंक्लूडेड है उसमें से सिर्फ टॉप 50
पीजीडीएम से और टॉप 50 एमबीए से, यानी कि टोटल 100 ही स्टूडेंट्स जाएंगे। हर बच्चे के लिए कैंपस ये नहीं होगा। और जिनकी अटेंडेंस 80% से अबव, 85% फिनिशिंग स्कूल से अबव, और वो बेंगलोर कैंपस के होंगे, तभी इन स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल टूर के लिए लेकर जाया जाएगा। अब देखिए, ये जब आप कॉलेज से डिस्कस करोगे ना, जब आप कॉलेज से बात करोगे, तो वो आपको ये तो बताएंगे कि हमारे फीस में लैपटॉप इंक्लूड है, इंटरनेशनल टूर इंक्लूड है, लेकिन उस टूर में क्या क्लॉज है, यानी कि उस टूर के पीछे ले जाने के पीछे क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आपको नहीं बताएंगे। तो वो मेरा काम है आपको बताना। बात करते हैं आरओआई की। आरओआई मींस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अब देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, यानी कि इस कॉलेज को आप कितनी फीस दे रहे हो प्लस आपके और अदर एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं। तो टोटल लगभग 10 लाख इस कॉलेज की फीस है, प्लस अगर हम 2 साल का रहना खाना मानते हैं, हॉस्टल की या पीजी के एक्सपेंसेस, तो 4 लाख हम वो भी मान लेते हैं। तो लगभग इस कॉलेज में आपके 14 लाख तो 100% खर्च होने ही जा रहे हैं। अब समझते हैं कॉलेज हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज किस तरीके से क्लेम करता है। कॉलेज पीजीडीएम का हाईएस्ट पैकेज क्लेम कर रहा है 59.5 एलपीए का। अब ये पता नहीं कि ये कितने बच्चों का जाता है, किस कंपनी में जाता है, और जो ये जाता है क्या उन बच्चों के पास पहले से वर्क एक्स तो नहीं होता है, क्या वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ऑलरेडी 3-4 साल का वर्क एक्स नहीं लेके आए होते हैं। तो ये पूरा पीछे की इसकी डिटेल कॉलेज ने नहीं दी है। बात करें अगर हम एवरेज पैकेज की, तो कॉलेज एवरेज पैकेज 9.8, यानी कि ऑलमोस्ट 10 लाख का एवरेज पैकेज कॉलेज क्लेम कर रहा है। अब देखिए, ये कॉलेज का क्लेम है, अब ये पता नहीं कितनी रियलिटी है कितनी नहीं है। वहीं अगर हम एमबीए की बात करें, तो एमबीए में 48 एलपीए का कॉलेज क्लेम कर रहा है हाईएस्ट पैकेज, और एवरेज पैकेज 8.75 का क्लेम कर रहा है, लगभग वही 9 के आसपास अगर हम बात करें तो। अब ये तो देखिए कॉलेज के क्लेम्स हैं, कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पे अपने ब्रोशर्स में पब्लिश कर दिया है, पता नहीं अब इसमें कितनी रियलिटी है। तो इस रियलिटी को पता करने के लिए आपको वहाँ के करंट स्टूडेंट से और पास आउट से बात करनी पड़ेगी, उनसे सारा कुछ समझना पड़ेगा। उनसे बात करने के लिए आपकी स्क्रीन पर नंबर शो रहा है, आप उस नंबर पे हमसे कॉल करके वहाँ के करंट स्टूडेंट्स के और पास आउट्स के नाम और नंबर मांग सकते हैं। बात करते हैं कॉलेज के प्रोज एंड कॉन्स की। देखिए, प्रोज और कॉन्स का मतलब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो आप जब भी कॉलेज के साथ कनेक्ट करोगे, कॉलेज की सेल्स टीम या काउंसलर्स के साथ जब बात करोगे, कॉलेज आपको भर भर के स्ट्रेंथ बताएगा, कॉलेज आपको वीकनेस नहीं बताएगा। आज हम आपसे इस पर्टिकुलर वीडियो में स्ट्रेंथ पे भी बात करते हैं और वीकनेस पे भी बात करते हैं। कॉलेज की स्ट्रेंथ में कॉलेज के एफिलिएशंस, एक्रीडेशंस, कॉलेज की फैकल्टी, कॉलेज का क्राउड, ये सारे कॉलेज की स्ट्रेंथ हो सकती है। लेकिन कॉलेज की वीकनेस की अगर हम बात करें, तो कॉलेज की वीकनेस है कॉलेज की स्टेबिलिटी। जैसा मैंने आपके साथ एनआरएफ रैंकिंग में डिस्कस किया, कॉलेज की स्टेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है। कॉलेज का सीट इनटेक ज्यादा, क्योंकि कॉलेज में एमबीए और पीजीडीएम दोनों होती है। कॉलेज की फीस ज्यादा हो सकती है, प्लस कॉलेज के अगर हम हॉस्टल एक्सपेंसेस की बात करें, तो आरओआई, यानी कि कॉलेज में बच्चे का खर्च ज्यादा होगा और उसको एवरेज पैकेज कॉलेज से कम मिल सकता है। और भी बहुत सारी वीकनेस हो सकती हैं, और भी बहुत सारी स्ट्रेंथ हो सकती है। इस वीडियो में हो सकता है और कुछ रह गया हो, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर शो रहा है, आप उस पर कभी भी कॉल और व्हाट्सअप करके इस कॉलेज का हमसे फॉर्म मांग सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या 50% डिस्काउंट पे। आप इस कॉलेज के पास आउट और करंट स्टूडेंट्स के नंबर मांग सकते हैं। आप हमसे इस कॉलेज में स्कॉलरशिप ज्यादा से ज्यादा करा सकते हैं। तो ये सारा काम हम आपके लिए कर देंगे। आपकी स्क्रीन पर नंबर है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।